श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्री वृंदावन धाम के सबसे प्राचीन मंदिर का इतिहास सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जरूर लिखिए। श्री वृंदावन धाम के अंदर एक सबसे प्राचीन मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर। यह मंदिर वृंदावन धाम की जो परिक्रमा मार्ग है उसके ऊपर कालियादह घाट के साथ में है। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूं तो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की बैक साइड में जो आदित्य टीला है ये उस पर विराजमान है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम में चले गए और जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला तो उनको बहुत कष्ट हुआ, उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपना सारा साम्राज्य, राजपाट सब कुछ त्याग दिया। कुल परंपरा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो सारे साम्राज्य को जो अभिमन्यु के बेटा परीक्षित थे उनको सौंप दिया और उनको वहां का महाराज बना दिया गया। और जो मथुरा मंडल था वहां का राजा वज्रनाभ जी को बनाया गया। वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण जी के परपौत्र हैं, मींस ग्रेट ग्रैंडसन। भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ जी। जो वज्रनाभ जी हैं ये भगवान श्री कृष्ण जी के अत्यंत प्रेमी थे। हमेशा उनकी कथाओं को सुना करते थे, गाथाओं को गाया करते थे, हमेशा हरि चिंतन में रहा करते थे। इसीलिए उन्होंने शांडिल्य जो महर्षि हैं, जो बाबा नंद के पुरोहित थे, उनकी सहायता से उन्होंने जितना भी ब्रज मंडल के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी ने जहां जहां जो जो लीला की थी वहां पर जाके उन्होंने कुंडों का निर्माण किया, कुओं का निर्माण किया, बाग लगवाए, बगीचे बनवाए। भगवान श्री कृष्ण से वो स्नेह किया करते थे। हमेशा वज्रनाभ जी का जो ध्यान है वो हरि चरणों में ही रहा करता था। एक बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के 3 विग्रह बनाए, एक श्री गोपीनाथ जी का, एक श्री गोविंद देव जी का और एक श्री मदन मोहन जी का। उन्होंने तीनों विग्रहों को जो उत्तरा जी हैं यानी कि महाराज परीक्षित जी की माता जी, उनको तीनों विग्रह दिखाए। जब उत्तरा जी ने देखा उन विग्रहों को तो जब श्री गोपीनाथ जी के विग्रह को देखा तो एकदम उन्होंने कहा कि इनका जो वक्षस्थल है वो भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल से हूबहू मिलता है। जब उन्होंने श्री गोविंद देव जी को देखा तो उन्होंने कहा कि इनके जो मुखारविंद है वो भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से मिलता है। और जब उन्होंने श्री मदन मोहन जी के विग्रह को देखा तो कहा कि श्री भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के साथ हूबहू मेल खाते हैं। तब वज्रनाभ जी ने उन तीनों विग्रहों को, श्री गोपीनाथ जी को, श्री गोविंद देव जी को और श्री मदन मोहन जी को, तीनों विग्रहों को अलग अलग श्री वृंदावन धाम के अंदर स्थापित कर दिया। काल का प्रभाव समझो या कलयुग का प्रभाव समझो, लगभग 4500 वर्ष बीतने तक वो जो विग्रह थे वो अक्सर लुप्त हो गए। उसके बाद आज से लगभग 550 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी, उनके एक परम शिष्य थे, यूं कहो कि उनके पार्षद थे, अद्वैताचार्य जी, वो श्री वृंदावन धाम में आए। वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगे। वहीं से उनको श्री मदन मोहन जी का विग्रह प्राप्त हुआ। इसीलिए उस वट वृक्ष को अद्वैत वट भी कहा जाता है। उन्होंने पहले उसकी पूजा की, आराधना की, काफी समय तक उनकी सेवा में लगे रहे। जब वो बंगाल में जाने लगे वापस तो उस मदन मोहन जी के विग्रह को उन्होंने मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार, चौबे जी रहा करते थे, वो उनको उनकी सेवा के लिए सौंप दिया और स्वयं बंगाल चले गए। अब जो चौबेन जी थे उन्होंने जो मदन मोहन जी हैं उनको अपना पुत्र की तरह समझती थी। जैसे वात्सल्य प्रेम होता है वैसे ही, जैसे बच्चों को लाड प्यार करना वैसे ही मदन मोहन जी को प्यार करना। मदन मोहन जी ने उनके साथ खेलना, कई बार उनकी गोदी में आकर बैठ जाना कि मैया मैंने आज दूध आपसे ही पीना है, मैया मैंने खाना आपके हाथ से ही खाना है। इतना प्यार था। ये सब भक्ति की चरम सीमा थी। वो विधि विधान नहीं जानते थे। उन्हीं दिनों श्री सनातन गोस्वामी जी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम भक्त हुए हैं, परम शिष्य हुए हैं, जिनकी गिनती जो वृंदावन धाम के 6 गोस्वामी हैं उनमें की जाती है,
वो उन दिनों श्री वृंदावन धाम में थे। उनका नियत नियम था प्रभु का सिमरन करना, गिरिराज जी की परिक्रमा करनी, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में सारी डिटेल दे चुका हूं। श्री सनातन गोस्वामी जी जो मथुरा में चौबे परिवार था, वहां पर वो मधुकरी के लिए जाया करते थे। और एक बार उन्होंने देखा कि जो मदन मोहन जी हैं वो उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और जो चौबेनी है वो उनको डांट रही है, कह रही है लाला तुझे सुनता नहीं है, तू इतना दौड़ा दाड़ी कर रहा है, आराम से बैठ जा। थोड़ी देर बाद मदन मोहन जी के लिए उन्होंने जो प्रसाद तैयार किया था वो आगे रखा और मदन मोहन जी को कहा कि तू जल्दी जल्दी खा, लाला मैं तेरे को कह रही हूं तू जल्दी जल्दी खा, इसको देर मत कर। जब सनातन गोस्वामी जी ने ये देखा तो उनको बड़ा हैरानी हुई और उनको अंदर से कष्ट भी हुआ, अरे ये तो ठाकुर जी हैं और चौबेन मदन मोहन जी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। वो चौबेन जी के पास गए और कहा माता मेरी बात सुनो, ये ठाकुर जी हैं, इनके साथ कोई नियम होता है, पवित्रता होती है, प्यार से उनको भोग लगाओ। चौबेन जी बेचारी सिंपल थी, उन्होंने जो गोस्वामी जी ने कहा उनकी बात को स्वीकार कर लिया। अब अगले दिन सुबह चौबेन उठी, नहाई धोई, जो भी आचमन नित्य क्रिया करनी थी उसने किया। उसके बाद खाना वगैरह बनाने लगी, उससे पहले उसने रसोई वगैरह को साफ किया। ये करते करते दोपहर के 2:30-3 बज गए। आज जो भोग जो सुबह चौबेन दे दिया करती थी, आज वो ठाकुर जी को भोग 2:30-3 बजे मिला। 1 या 2 दिन यही सिलसिला चला। कहते हैं कि ठाकुर जी ने सनातन गोस्वामी जी को दर्शन दिया कि सनातन तुम उस माता को क्या कह के आ गए हो, वो इस विधि विधान को नहीं जानती, वो मेरे से प्यार करती है और मैं सुबह भोग लगाने वाला, अब मेरे को 2:30-3 बज जाते हैं, जाके उनको समझाओ। और दूसरी बात, मैं विधि मार्ग से नहीं मिलता, मैं सिर्फ प्यार से मिलता हूं, समर्पण से मिलता हूं, श्रद्धा से मिलता हूं। अब सनातन गोस्वामी जी अगले दिन सुबह उठे और चौबेन के पास गए और हाथ जोड़ के कहा कि हे माता, जैसे आप मदन मोहन जी की पूजा कर रहे हो, जैसे आप उनको अटेंड कर रहे हो, वैसे ही करो, मैं अक्षमा प्रार्थी हूं। यह कहकर वो वापस वृंदावन धाम आ गए। अब चौबेन जी मदन मोहन जी की सेवा करती रही। जब वो वृद्ध हो गई तो उनको मदन मोहन जी के आदेशानुसार ही उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से आग्रह किया कि अब आप मदन मोहन जी को अपने पास ले जाइए, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुकी हूं, मैं अब इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो फक्कड़ आदमी हूं, फकीर आदमी हूं, मेरा कोई ठोर ठिकाना नहीं है, मैं कैसे रख पाऊंगा। जब पुनः आग्रह किया गया तो सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को अपनी गोदी में लिया और वापस श्री वृंदावन धाम आ गए। अब वृंदावन धाम आकर सनातन गोस्वामी जी उनकी पूजा करते, पाठ करते और अपने ध्यान में भी मगन रहा करते। मधुकरी लेकर आते, जो उनको आटा मिलता, आटे में पानी मिलाते और गोला बना लेते। गोला बनाकर वो मदन मोहन जी को भोग लगाया करते। 1 दिन 2 दिन ऐसे सिलसिला चला। एक दिन सनातन गोस्वामी जी को मदन मोहन जी ने कहा कि सनातन भोग लगाता है तो कम से कम इसमें नमक तो डाल दिए कर। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वाह मेरे मदन मोहन, आज आप नमक की मांग कर रहे हो, कल मेरे से अचार की मांग करोगे, परसों मेरे से मिश्री की मांग करोगे, फिर मेरे से माखन की मांग करोगे। मेरी बात सुनो, जो मेरे पास है मैं वही आपको भोग लगा सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है और ना मेरे से कोई उम्मीद रखना। ये एक भक्ति की चरम सीमा क्रॉस हो चुकी थी। सनातन गोस्वामी जी ने जब ऐसा कहा तो ठाकुर जी ने उस जो प्रसाद का उसको भोग लगाया। ऐसे ही सिलसिला 1-2 दिन और चला। अचानक ही जहां पर टीले पर वो विराजमान कर रखे थे ठाकुर जी को, उस टीले के नीचे विशाल यमुना जी बहती हैं। आज भी यमुना जी बहती हैं, लेकिन आज आबादी ज्यादा होने के कारण वहां से लगभग 700-800 मीटर दूरी तक जा चुकी हैं। पंजाब के एक बहुत बड़े व्यापारी रामदास कपूर जी अपनी बड़ी वाली किश्ती, जो कि दिल्ली से लेकर आगरा सामान बेचने जा रहे थे, अचानक ही उस आदित्य टीला के पास, आज के समय में वहां पर कार पार्किंग बन चुकी है, वहां पर आकर उनका जो बड़े वाला बोट था वो आकर रेत में फंस गया। अब जो रामदास खत्री जी हैं वो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि उसमें नमक था, उसमें बहुत बहुमूल्य कुछ चीजें थी। उन्होंने देखा कि ऊपर टीले पर धुआं चल रहा है। उन्होंने बोट को वहीं छोड़ा और ऊपर गए, जाकर देखा कि सनातन गोस्वामी जी
मगन बैठे हुए हैं। सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी आपदा सुनाई कि मेरी ऐसे ऐसे जो किश्ती है वो यमुना जी में फंस चुकी है, निकल नहीं रही, मेरे पर कृपा कीजिए। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो कृपा नहीं कर सकता, लेकिन अंदर जो मदन मोहन बैठा है वो कर सकता है। रामदास खत्री जी मदन मोहन जी के पास गए, उन्होंने चरणों में नमस्कार किया और अर्ज की कि हे मेरे ठाकुर, मेरे पर कृपा करो, अगर मेरी नाव सुरक्षित निकल जाती है, जो भी इसका प्रॉफिट होगा मैं आपके चरणों में आकर निमित्त कर दूंगा। ये मन में धार के जैसे ही वो बाहर निकले, देखा कि पानी का एक जलजला सा आया, अचानक वो बोट निकल गई। रामदास कपूर जी उस बोट को लेकर आगरा में गए, वहां पर जाकर जो उनको प्रॉफिट होना था उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। उस धन को लेकर वो वापस सनातन गोस्वामी जी के पास आए और उनके चरणों में रख दिया, कहा कि ये आपकी मैं भेंट करता हूं। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे किस काम की नहीं है, मैं तो फकीर आदमी हूं, अगर आपने कुछ करना ही है तो यहां पर एक मेरे मदन मोहन जी का मंदिर बनवा दो। तब रामदास कपूर जी ने इस मंदिर का निर्माण किया, जो कि वृंदावन धाम का सबसे पहला मंदिर था। उस मंदिर के अंदर मदन मोहन जी को विराजमान किया गया। सनातन गोस्वामी जी ने कुछ देर सेवा करके उसका भार किसी और पर सौंपकर परम धाम को लीन हो गए। कुछ समय बाद मुगलों का राज आया, औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब पता चला कि इस मंदिर को भी नुकसान होने वाला है, तो यहाँ के पुजारियों ने या कुछ नेक आत्माओं ने जो राजस्थान के थे, उन्होंने इस विग्रह को ले जाकर पहले जयपुर में ले जाया गया और उसके बाद करौली में जाकर विराजमान कर दिया गया। इस मंदिर को क्षति हुई, लेकिन विग्रह सुरक्षित पहुंच गया। 19वीं सदी में नंद कुमार बोस जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण रीबिल्ड किया और यहां पर जो विग्रह है उसका प्रतिरूप को विराजमान किया गया। और जो उड़ीसा के राजा हैं प्रताप रुद्र जी, उनके बेटे पुरुषोत्तम जी ने 2 विग्रह उड़ीसा से यहां पर भेजे और यहां के पुजारी को श्रीमती राधा रानी जी ने स्वप्न में दर्शन दिया कि जो 2 आपको विग्रह मिले हैं, उनमें से जो बड़ा विग्रह है वो ललिता सखी का है और जो छोटा विग्रह है वो मेरा है। ललिता सखी जी को ठाकुर जी के दाईं ओर विराजमान करना और मुझे बाईं ओर विराजमान करना। आज भी वही प्रतिरूप जो मदन मोहन जी का है वो वृंदावन धाम में मौजूद है। प्रतिरूप का मतलब कि सेम जैसी करौली के अंदर विराजमान है, वैसे का वैसा ही रूप यहां पर विराजमान है। और आज भी यहां पर भक्तों जो पुरानी परंपरा है वही चलती आ रही है कि मदन मोहन जी को प्रतिदिन सुबह सूखी रोटी बिना नमक के उसका भोग लगाया जाता है। प्रिय भक्तों, ये जो 3 विग्रह श्री वज्रनाथ जी ने बनाए थे, उनमें से एक विग्रह श्री मदन मोहन जी का मैंने वर्णन किया है। अगर राधा रानी ने चाहा तो इसके बाद श्री गोविंद देव जी का मैं वर्णन करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।